ये सारे वो नंबर हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। और इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन क्या है? सबसे छोटा कॉमन है 24। तो क्या मैं बोल सकता हूं 24 वो सबसे छोटा नंबर है। 24 24 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। 24 जो है 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम जो होता है ना मेरी जान, एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना। एलसीएम की डेफिनेशन होती है वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिविजिबल हो। डिवाइड हो जाए मतलब डिविजिबल, जो दोनों से डिविजिबल हो, दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, क्या मैं बोल दूंगा वो एलसीएम है? क्या मैं बोल दूंगा वो एलसीएम है? ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। अब मैं एचसीएफ की बात करूं, अब मैं एचसीएफ की बात करूं, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। सिमिलरली दोनों नंबर ले लिए मैंने, 6 और 8, 6 और 8 मैंने दो नंबर लिए। अब मेरे को इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं, पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है मेरी जान? फैक्टर का मतलब, मान लो मैं तुमसे बोलूं 6 के फैक्टर बताओ, तो 6 के फैक्टर मतलब जो जो 6 को डिवाइड कर देते हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 भी 6 की टेबल में, 2 की टेबल में 6 आता है, 3 की टेबल में 6 आता है, 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की टेबल में आता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं 8 के फैक्टर्स बताओ, 8 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स बताओ क्या होंगे, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 8 के फैक्टर्स मतलब जो जो 8 को डिवाइड कर दे। तो 1 भी 8 को डिवाइड कर सकता है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, 3 के भी नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 के नहीं आता, 6 के नहीं आता, 7 के नहीं आता, 8 की टेबल में भी 8 आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं, ये दोनों जो है, ये सारे 6 के फैक्टर, ये सारे 8 के फैक्टर, ये सारे 6 के फैक्टर और ये सारे 8 के फैक्टर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं बोल रहा हूं इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है। कॉमन क्या क्या आ रहा है? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, और बस 1 और 2 दोनों कॉमन है। हमें कौन सा चाहिए? हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए, हमें हाईएस्ट कॉमन चाहिए। तो 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन है, 2 जो है वो सबसे बड़ा कॉमन है। तो मैं बोल दूंगा इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है, इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 2 है। भैया अभी भी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया? मैंने कहा सुन सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। क्या मैं बोल सकता हूं ये सारे वो नंबर हैं, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, जो 6 को डिवाइड कर देंगे, ये सारे वो नंबर हैं जो 6 को डिवाइड कर देंगे, कर देंगे। ये सारे वो नंबर हैं जो 8 को डिवाइड कर देंगे, जो 8 को डिवाइड कर देंगे। ये सारे वो नंबर है जो 8 को डिवाइड कर देंगे, है ना, है ना। पर इन सब में 2 वो सबसे बड़ा नंबर है। 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं 2 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे, है ना। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? क्या मैंने कुछ गलत बोला? 2 जो है वो 8 को भी 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर सकता है। तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या हुई? एचसीएफ की डेफिनेशन क्या हुई? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है जो जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को डिवाइड कर दे। अरे समझे बोंधू, अरे समझे बोंधू, बस ये चीज बेसिक समझ में आनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ लिया, बस एचसीएफ ऐसे निकाल देते हैं, एलसीएम ऐसे निकाल देते हैं, जब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है वहां हिल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसके निकालने का और आसान तरीका भी है। जरूरी नहीं है बार बार टेबल लिखनी होगी, बार बार फैक्टर निकालने होंगे, जरूरी नहीं ऐसा होगा। ये बेसिक्स बताया मैंने, बेसिक्स बताया जो टीचर्स स्किप कर देते हैं कि कौन टाइम पास करे। आगे बढ़ते हैं।
अब वापस से देखना एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। एचसीएफ जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना 24 जो है 6 से भी डिवाइड हो सकता है, 24 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है। 24 वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 2 जो है 6 को भी डिवाइड कर देगा, 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर देगा। तो 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने की, इस एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए शॉर्ट तरीके में, ठीक है। शॉर्ट तरीके में आ जाते हैं एचसीएफ एलसीएम को निकालने के लिए। शॉर्ट तरीका समझना, आसान तरीका क्या है? पहले मैं एक 6 और 8 से ही लेके चलते हैं। पहले मैं आपसे बोलूं, एक लल्लू प्रॉब्लम है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 8। 6 और 8 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो आसान तरीका बताता हूं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आसान तरीका बताता हूं। जरूरी नहीं है बार बार ऐसे ऐसे टेबल लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे, नहीं। आसान तरीका क्या होता है? देखो 6 को तोड़ना शुरू करो, ऐसे तोड़ते हैं ना अपन, ऐसे तोड़ते हैं ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 into 3? 2 into 3 लिख सकता हूं। सिमिलरली 8 को तोड़ना शुरू करो, है ना। 6 को तो तोड़ दिया था, 8 को भी तोड़ो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 8 क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2, ये हो जाएगा 8। अब देखो सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लो। क्या कर दो? कॉमन ले लो। एचसीएफ का सिंपल सा रूल है, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? एक 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन है? नहीं। दूसरा 2 किसी के साथ कॉमन नहीं है, दूसरा 2 भी नहीं है, 3 किसी के साथ कॉमन नहीं है। तो कॉमन जो है उसको लिख दो। अगर एक और कॉमन आ रहा था, मान लो कुछ और भी आ जाता, मान लो यहाँ पे 4 होता और यहाँ भी 4 होता, 4 भी कॉमन आ जाता, तो इंटू 4 कर देते। जो कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो, जो कॉमन आ रहा है मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो 2 कॉमन था, 2 इसका एचसीएफ हो गया। क्या 2 ही एचसीएफ था? देखो